हे एवरीवन, स्केलेबल चैट एप्लीकेशन बनाने की हमारी ये लास्ट वीडियो है। पहली वीडियो में हमने सॉकेट आईओ का इम्प्लीमेंटेशन किया था, यूआई क्रिएट किया था, ग्रुप चैट के फीचर को एंड वन ऑन वन चैट के फीचर को इम्प्लीमेंट किया था। सेकेंड वीडियो में हमने डेटाबेस क्रिएट किया एंड वो जो चैट हमारी क्रिएट हो रही थी उसको हमने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। एंड फाइनली यहाँ पे हमारी थर्ड वीडियो है जहाँ पे हम काफका को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिंपल हम डायरेक्ट अपने कोड पे आ जाते हैं। काफका को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। तो चलो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लेते हैं जो हमें काफका की सर्विस प्रोवाइड कराता हो। i1 क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है। जब i1 पे लॉगिन कर लोगे तो तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई देगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्रिएट सर्विस करनी है। क्रिएट सर्विस करने के बाद अपाचे काफका पे जाना है एंड इनमें से सबसे सस्ता मेरे ख्याल से डिजिटल ओशियन ही है, इसको क्लिक कर लेना, क्रिएट सर्विस कर देना। तो जब तक वो तुम्हारी सर्विस क्रिएट कर रहा होगा, ओके, और वो जब क्रिएट हो जाएगी तो उसकी लिस्टिंग तुम यहाँ देख सकते हो। सिंपल देन क्या करना है, तुम्हें इस सर्विस को ओपन करना है। यहाँ पे तुम्हारी डिटेल्स लिखी होंगी। वन मोर थिंग, जब तुम्हारी सर्विस क्रिएट हो चुकी होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारी ऑथेंटिकेशन मेथड क्लाइंट सर्टिफिकेट होगा। ओके, तुम्हें इसे चेंज करना है, SSL पे करना है। तो इसको चेंज करने के लिए तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम यहाँ पे सर्विस सेटिंग्स पे आना एंड जब तुम बॉटम में जाओगे तो यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। SSL ऑथेंटिकेशन को तुम्हें डिसेबल करना है एंड SSL ऑथेंटिकेशन को तुम्हें अनेबल करना है। एंड देन हम हमारी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेंगे। ओके, एंड जब तुम्हारी काफका की सर्विस क्रिएट हो जाएगी तो तुम्हें यहाँ पे एक टॉपिक क्रिएट करना है। ओके, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से तुम इस टॉपिक का नेम रख लेना। मैंने मैसेज रखा हुआ है। ओके, जब तुम ये टॉपिक क्रिएट कर लोगे, मैसेज को ओपन करना। देखो, एक्चुअली तुम्हें अगर मैसेजेस को देखने हैं जो तुम्हारी काफका का प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा होगा, ओके, तो यहाँ पे तुम मैसेज सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो। जब तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, उसको अलाउ कर देना। ओके, देन तुम यहाँ पे सर्विस को देख पाओगे जब तुम फैच मैसेजेस करोगे। ओके, अब सिंपल हम अपने कोड पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे तुम्हें काफका JS को इंस्टॉल करना है। npm i काफका JS इंस्टॉल कर लेना। ओके, fs मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेना। अब सिंपल चलो हम हमारी काफका सर्विस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट काफका बनाएंगे। ओके, न्यू काफका। यहाँ पे हम अपने ब्रोकर्स को डिफाइन करेंगे। हमारा ब्रोकर क्या होगा, एक्चुअली i1 पे जब तुम लॉगिन करोगे तुम्हारी सर्विस जब अप हो चुकी होगी, ये सर्विस URI जो है यही तुम्हारा ब्रोकर है। तो यहाँ पे हम अपना ब्रोकर पास कर देंगे एंड देन हमें SSL देना है। ओके, SSL में CA पैरामीटर के अंदर, अच्छा देखो CA पैरामीटर के अंदर क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक CA सर्टिफिकेट है, इसको तुम डाउनलोड कर लेना। तुम्हारे बैकएंड की जो रूट डायरेक्टरी होगी वहाँ पे इस PEM फाइल को पेस्ट कर देना। ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है ca.pem। अब हमें क्या करना है, सिंपल fs.read फाइल सिंक और यहाँ पे हमारा पाथ दे देंगे CA/PM का। ओके, और यहाँ पे हम UTF-8 डिफाइन कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल अब हमें SSL पे जाना है। हम यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, वो भी हमें i1 क्लाउड पे मिल जाएगा। यूज़र नेम, ये हमारा यूज़र नेम है। पासवर्ड, तुम यहाँ से पासवर्ड कॉपी करके पासवर्ड पेस्ट कर देना। एंड देन यहाँ पे सिंपल हमें मैकेनिज़्म देना है। मैकेनिज़्म में हमें पास करना है प्लेन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्रिएट करेंगे। प्रोड्यूसर काफका डॉट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर इक्वल्स काफका डॉट कंज्यूमर। यहाँ पे हमारी ग्रुप आईडी जाएगी। ग्रुप आईडी में हम डाल देंगे टेस्टिंग, कुछ भी डाल सकते हैं। अब सिंपल देखो,
जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी उसी टाइम पे हमें कंज्यूमर को भी रन करा देना है, ताकि हमारी सॉकेट आयो जो सर्विस है वो अगर कुछ भी मैसेज प्रोड्यूस करे तो उसको लिसन करने के लिए हमारा कंज्यूमर होना चाहिए, उसे कंज्यूम करने के लिए हमारा कंज्यूमर होना चाहिए। तो चलो हम हमारा कंज्यूमर बना लेते हैं, एक कंज्यूमर फंक्शन बनाते हैं, रन कंज्यूमर इक्वल्स, ये कैसिंग फंक्शन है। ओके, अवेट कंज्यूमर डॉट कनेक्ट। कंज्यूमर को हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पे सब्सक्राइब भी कराना पड़ेगा, तो कंज्यूमर डॉट सब्सक्राइब, मेरी कंडीशन में हमारा टॉपिक जो था वो मैसेजेस था, तो टॉपिक प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है मैसेजेस। ओके, अब हमें कंज्यूमर को रन कराना है, कंज्यूमर डॉट रन, ईच मैसेज, जहाँ पे हम पास करेंगे टॉपिक, पार्टीशन एंड हमारा मैसेज। ओके, यहाँ पे हम हमारे मैसेज से की वैल्यू डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। देखो हमारे मैसेज को हम पार्स कर लेंगे जेसन फॉर्मेट में, पास्ड मैसेज इक्वल्स जेसन डॉट पार्स वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमें हमारा लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या लिखना है? लॉजिक क्या लिखना है? जब अगर हमारा कोई मैसेज आ रहा है, देखो उसको हमें डेटाबेस में स्टोर भी कराना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मैसेज 1-on-1 चैट के लिए अलग कलेक्शन में जाएगा एंड ग्रुप चैट के लिए अलग कलेक्शन में जाएगा। उसको सेग्रीगेट करने के लिए हमें एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। हमने नोटिस किया होगा कि जब हम ग्रुप चैट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे रिसीवर आईडी नहीं आ रही है, और जहाँ पे हम 1-on-1 चैट करें वहाँ पे रिसीवर आईडी हमें प्रेजेंट मिलेगी। तो उस चीज़ को हम यूज़ करके इस चीज़ को यहाँ से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। देखो वो कैसे करेंगे, इफ़ की अवेलेबल, इफ़ पास्ट मैसेज डॉट रिसीवर आईडी, अगर ये अवेलेबल है इट मीन्स ये 1-on-1 चैट में जाएगा। सिंपल करेंगे हम, कॉन्स्ट 1-on-1 चैट मैसेजेस इक्वल्स न्यू 1-on-1 चैट मैसेज। यहाँ पे क्या होगा, सेंडर आईडी, सेंडर आईडी हमारी हो जाएगी पार्स्ड मैसेज डॉट सेंडर आईडी। इसको जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो हमने क्या किया, तो यहाँ पे जो हमारी काफका की होगी वो हमारी टाइम स्टैम्प होगी, और जो वैल्यू होगी वो हमारी एक्चुअल मैसेज होगा। ओके, तो हमने क्या किया, 1-on-1 मैसेज को उठाया, सेंटर आईडी हमने फिल कर ली, रिसीवर आईडी ले ली, कंटेंट ले लिया एंड क्रिएटेड एट ले लिया। ओके, एंड जब ये मैसेज में हमें रिसीवर आईडी मिलेगी तो उस चीज़ को हमने 1-on-1 मैसेज में स्टोर करा लिया। और अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारे ग्रुप चैट का मैसेज है, तो उसको हमने उसके फॉर्मेट में स्टोर कर लिया एंड डेटाबेस में हमने डाल दिया। ओके, एंड यहाँ पे हमारा कंज्यूमर बन के रेडी है। ऐसे ही हम एक रन प्रोड्यूसर फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट रन प्रोड्यूसर इक्वल्स, ये भी हमारा एसिंग फंक्शन होगा। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट प्रोड्यूसर डॉट कनेक्ट। एंड यहाँ पे हमने बना लिया। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है सेंड मैसेज, जो हमारे मैसेजेस को काफका में प्रोड्यूस करेगा।
const send messages इक्वल्स, ये भी हमारा एसिंक फंक्शन है। ओके, सिंपली हमने ये क्रिएट किया। अब यहाँ पे हम ट्राई कैच का एक ब्लॉक लगाएंगे। अवेट प्रोड्यूसर डॉट सेंड, और वो क्या सेंड करेगा, और वो किस टॉपिक में सेंड करेगा। टॉपिक का नेम है मैसेजेस, एम कैपिटल था हमारा, एंड मैसेजेस में हमारे क्या होंगे, मैसेजेस में हमारे होंगे की, जो कि होगी की डॉट टू स्ट्रिंग, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी हमारी जेसन डॉट स्ट्रिंगify, और हमारा मैसेज लॉग एरर। तो हमने यहाँ पे हमारा सेंड मैसेज फंक्शन क्रिएट कर लिया है। एंड सिंपल हमें भी यहाँ पे क्या करना है, ये देखो मैं क्या ब्लंडर्स कर रहा हूँ। हमने कीड मैसेजेस को इम्प्लीमेंट तो कर लिया, बट यहाँ पे हमने पास किया ही नहीं। तो देखो हमारा सेंड मैसेजेस फंक्शन बन के रेडी है। एंड हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल कंज्यूमर को रन कर देना है। रन कंज्यूमर डॉट कैच सिंपल कंसोल डॉट एरर, एंड ऐसे ही हमें प्रोड्यूसर को भी रन कर देना है। रन प्रोड्यूसर। अब देखो जहाँ पे मैसेजेस एमिट हो रहे थे वहाँ पे हमें इसे बस प्रोड्यूसर में सेंड करना है। टाइम स्टैम्प यहाँ पे ऐसा की काम करिए, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। एंड इसको ओपन कर दिया हमने। अब इसे टेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमें करना है नोडेमन index.js। ओके, तो ये हमारा काफका रन हो चुका है। क्या हमारा फ्रंट एंड रन हो रहा है? ओके, फ्रंट एंड भी रन हो रहा है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं स्केलेबल चैट एप्लीकेशन। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन, हे काफका एन ग्रुप चैट। तो देखो यहाँ पे हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये हमारे काफका के टॉपिक्स में मैसेजेस शो हो रहे हैं। तो इसके लिए हम अपने i1 क्लाउड पे आ जाएंगे, टॉपिक्स पे आ जाएंगे, मैसेजेस पे आएंगे, एंड देन फेच मैसेजेस। ओके, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। इसको हम डिकोड कर लेते हैं पहले। तुम यहाँ पे देख सकते हो ये मैसेजेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। हे काफका इन ग्रुप चैट, ये मैसेजेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। ओके, तो इसको अश्योर होने के लिए कि ये डेटाबेस में भी इंसर्ट हुए हैं, एक बार हम डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं। ओके, ग्रुप चैट 440 डॉक्यूमेंट है। फिट यहाँ पे हम टाइप करते हैं कंटेंट एंड उसकी वैल्यू ये फाइंड करते हैं। देखो ओके, ये वैल्यू यहाँ पे भी इंसर्ट हुई है। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस है वो काफका का एज अ कंज्यूमर वर्क कर रहा है, एंड हमारे जो सॉकेट कनेक्शंस हैं वो हमारे काफका में प्रोड्यूसर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस एक साथ भी प्रोड्यूस होंगे, काफका वहाँ पे उसको ईजिली मैनेज करेगा, एंड अगर हमारा डेटाबेस डाउन भी हुआ तो वो मैसेजेस हमारे काफका में स्टोर्ड रहेंगे। तो हमने हमारी यहाँ पे चैट एप्लीकेशन पूरी बिल्ड कर ली है। यहाँ पे जो हमारा गोल था कि हमें स्केलेबल चैट एप्लीकेशन बनानी है जहाँ पे हम अपाचे काफका को एज अ इंटरमीडिएट मैसेज ब्रोकर यूज़ करेंगे, हमने वो चीज़ अचीव कर ली है। इन फ्यूचर जब हम डॉकर पे काम करेंगे तो इस आर्किटेक्चर को हम माइक्रो सर्विसेज में ब्रेक करके वहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एक्सटेंड करेंगे। फ़िलहाल हम इसे एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।